नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। कल 25 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के संगठन ने अपने पदाधिकारियों की लिस्ट जारी किया। कल देर शाम को उन्होंने अपने पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की। नए पदाधिकारियों की जो टीम है, जो संगठन के लोग हैं, उसमें किस जाति की कितनी भागीदारी है, मैं उसी के बारे में आज चर्चा करने वाला हूं। दरअसल भूपेंद्र चौधरी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तब से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जब ये अपनी टीम को घोषित करेंगे तो उसमें सभी जातियों का समावेश करेंगे, खास करके उन जातियों का जो भाजपा का कोर वोटर बैंक माना जाता है। लेकिन कल जब रात को 25 तारीख को भूपेंद्र चौधरी जी ने अपने पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की, अपनी टीम की लिस्ट जारी की, तो फिर से तमाम अति पिछड़ी जातियों को निराशा हाथ लगी। उस अति पिछड़ी जातियों में चौरसिया भी हैं, उस अति पिछड़ी जातियों में तेली भी हैं, उस अति पिछड़ी जातियों में कांदू कलवार भी हैं, उस अति पिछड़ी जातियों में नाई भी हैं, तो तमाम माली भी हैं। ऐसी तमाम जातियों जो एक टकटकी निगाह से उम्मीद लगाए बैठी थी कि ये भाजपा की जो नई टीम है उसमें हमारी जाति के लोगों का जरूर मान और सम्मान का ख्याल रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आपको मैं थोड़ा बता देता हूं कि किसको कितनी भागीदारी मिली। दरअसल कल भूपेंद्र चौधरी ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारियों की जो 45 लोगों की लिस्ट जारी की है, 45 लोगों की लंबी लिस्ट है। उस 45 लोगों में आप देखें तो 18 उपाध्यक्ष हैं। उस 45 पदाधिकारियों में 18 उपाध्यक्ष घोषित किए गए हैं, और उस 18 उपाध्यक्ष में बाबू साहब मतलब कि ठाकुर जी 5 हैं, ब्राह्मण मतलब पंडित जी 5 हैं। मतलब अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग को 18 में से 10 उपाध्यक्ष इन्होंने बना दिए। 18 का आधा 9 होता है, लेकिन इन्होंने कितना बनाया? 10। मतलब 50% से भी ज्यादा, 60% इन्होंने सिर्फ बाबू साहब और ब्राह्मण दोनों वर्ग से इन्होंने 18 में से 10 उपाध्यक्ष बना दिए। अब इनको तो मालूम है हमको किसको रखना है और किसका खाली वोट लेना है, ये भी इनको मालूम है। अब गलती हमारे लोगों की है कि हम बिना मांगे वोट देते हैं, तो दीजिए ना, वो तो यही चाहते हैं। और देखिए ना, 18 में 10 रख दिया उपाध्यक्ष में। अब 10 के बाद जो 18 में 10 आप हटाएंगे तो जो 8 बचेंगे, उस 8 में इन्होंने 5 ओबीसी रखा। उस 5 ओबीसी में जानते किसको रखा? ओबीसी में जो पहले से मजबूत है, सैनी, मौर्य, कुशवाहा और जाट और गुर्जर, इन लोगों को 8 में शामिल कर लिया। 3 एससी लोगों को रख लिया। कहने का मतलब है ओबीसी में भी जो मजबूत है पहले से, उन्हीं को रखा गया। जाट और गुर्जर तो पहले से ही मजबूत है। उनके अलावा और छोटी अति पिछड़ी जातियों की कोई भागीदारी इसमें नहीं की गई। अब 18 उपाध्यक्ष के बाद आपको बता दूं मैं, 7 महामंत्री बनाया इन्होंने। 7 महामंत्री में फिर से जनरल वर्ग से 4 रख दिया भैया। अब 7 में जनरल वर्ग से 4 रख दिया, फिर से 50% से ज्यादा की भागीदारी इन्होंने दे दी। उसमें एक मौर्य साहब को रख दिया। मौर्य तो वाकई अब इस समय चांदी है उन लोगों की। फिर एक ओबीसी में फिर से मौर्य साहब आ गए, और एक यादव साहब भी आ गए। एक सीट इन्होंने एससी को दे दिया। अब महामंत्री में एक एससी दे दिया, एक यादव, ओबीसी के नाम पे यादव और मौर्य को बना दिया। लेकिन 4 जनरल वर्ग के बना दिया। 7 में 4 जनरल हो गए, और जनरल में आप जानते हैं मैं किसकी बात कह रहा हूं। अब आगे की बात करिए। महामंत्री के बाद आता है प्रदेश मंत्री। 16 प्रदेश मंत्री इन्होंने बनाए। 16 प्रदेश मंत्री में साहब फिर से ब्राह्मण पंडित जी को इन्होंने 5 बना दिए। 16 में 5 उनको दे दिया। बाबू साहब मतलब ठाकुर जी को 3 दे दिया, और जनरल वैश्य जो सवर्ण हैं उनको भी 1 दे दिया। कुल मिला जिला के सामान्य वर्ग को 9 दे दिया। 16 में से 16 प्रदेश मंत्री में से 9 सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों को भर दिया। अब 16 में से सामान्य वर्ग को 9, यहां भी 60% का रेशियो दे दिया। अब 60% तो सामान्य भर दिया। अब 9 भर दिया तो 7 बच गए 16 में से प्रदेश मंत्री में। 7 में से
इन्होंने ओबीसी को 3 दे दिया, ओबीसी को 3 दे दिया, एससी को 4 दे दिया। अब ओबीसी को जो 3 दिया है उसमें भी आपको छोटी जातियों के कोई भागीदारी नहीं है, एक भागीदारी छोटी जातियों की नहीं है, कोई भागीदारी नहीं छोटी जातियों की। आप आगे बढ़िए तो 2 कोषाध्यक्ष बना दिया इन्होंने, और 2 कोषाध्यक्ष, जानते हैं कोषाध्यक्ष का मतलब पैसों का हिसाब किताब रखना। 2 कोषाध्यक्ष में एक कोषाध्यक्ष मुख्य, एक सह कोषाध्यक्ष, दोनों में से एक को सिंधी को बना दिया और एक अग्रवाल को बना दिया। भाई सिंधी और अग्रवाल से बढ़िया हिसाब किताब कौन रखेगा, और इनसे बड़ा पैसा वाला कौन है? इन दोनों को बना दिया कोषाध्यक्ष के रूप में। घटेगा बढ़ेगा देखना भैया, एक सिंधी एक अग्रवाल साहब को। अब उसके बाद मुख्यालय प्रभारी, जो भाजपा की प्रदेश मुख्यालय जो सबको देखेगी, वॉच करेगी कौन क्या कर रहा है, किसकी एक्टिविटी क्या है, जो मुख्यालय प्रभारी है वो सबसे बड़ा पद माना जाता है। और मुख्यालय प्रभारी के रूप में फिर से ब्राह्मण जी को, पंडित जी को बना दिया इन्होंने। मुख्यालय प्रभारी भी पंडित जी रहेंगे। प्रदेश प्रभारी की अगर बात करें, प्रभारी प्रकोष्ठ के, तो श्रीवास्तव जी को इन्होंने बना दिया। अब चाहे पंडित जी हो मुख्यालय प्रभारी और चाहे श्रीवास्तव जी हो प्रकोष्ठ प्रभारी, ये दोनों लोग सवर्ण वर्ग से ही हैं। अब उसके बाद इन्होंने 6 क्षेत्रीय प्रभारी अध्यक्ष बना दिया। अब 6 क्षेत्रीय जो अध्यक्ष बनाए हैं 6, उसमें से फिर से 4 जनरल को रख लिया, ओबीसी को 2 रखा। और ओबीसी को जो 2 रखा उसमें भी आपको मालूम है इन्होंने फिर से वही कुर्मी साहब को उसमें घुसा दिया। ओबीसी के नाम पे इन्हें कुर्मी, सैनी, मौर्य, कुशवाहा या कह लें कि जाट, गुर्जर के अलावा और कोई नहीं दिखता इन्हें, और दिखता ही नहीं इन्हें। ये ओबीसी को इन्होंने भर दिया 2 और जनरल को भर दिया 4, और 4 में वही ब्राह्मण और ठाकुर, और जो 2 ओबीसी रखा है उसमें भी कुर्मी डाल दिया। ये नीति है, इस एक नीति को समझना पड़ेगा। इन्होंने 45 जो पदाधिकारी घोषित किए हैं, उपाध्यक्ष, महामंत्री, प्रदेश मंत्री और कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, मुख्यालय प्रभारी, और उसके साथ 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष। इन 45 और 6 51 में से एक भी अति पिछड़े समाज के लोगों की भागीदारी नहीं है। तेली समाज की भागीदारी तो दूर से टार्च लेकर खोजने पर भी नहीं मिलेगा। अब समस्या इस बात की आती है कि आपको भागीदारी कब मिलेगा? जो बात, मैं वही बात कह रहा हूं 3 दिनों से, जो बात राहुल गांधी ने कही नहीं उसको बता दिया गया। आपके समाज के नाम के अपमान पे कहा गया है समाज का अपमान है, और हमारे राजनीति करने वाले लोग क्या बताऊं उनके विचार को और उनकी सोच को, उनके व्यक्तित्व को। वो ऐसे लोग फरमान जारी करते हैं, जैसे मौलाना फतवा जारी करते हैं, वैसे ये लोग फरमान जारी करते हैं कि हम कांग्रेस का विरोध करेंगे, फलाना का विरोध करेंगे, ढकाना का विरोध करेंगे और भाजपा का सपोर्ट करेंगे। भाजपा तो यही चाहती है, आप सपोर्ट करिए ना, वो चाहते ही इसी बात को है। और देखिए ना, सपोर्ट करने का नतीजा आपको मिल गया, 1 सीट नहीं मिले। ये नुकसान तेली समाज के आम जनमानस का नहीं है, ये नुकसान आपका है, जो आप अपने कुर्ते पे, पैजामे पे इतना खर्च करके अपना समय नुकसान करते हैं और दिन रात पैरवी करते, परिक्रमा लगाते हैं ना। उतना परिक्रमा लगाने के बाद, उतना पैर छूने के बाद भी अगर आपको 1 सीट नहीं मिलती, 1 जगह नहीं मिलती है संगठन में, तो सरकार की बात ही छोड़ दीजिए। संगठन का पद का बहुत महत्व है, खासकर से उस पार्टी का जो पार्टी सत्ता में होती है। सत्ता में हुई पार्टी का अगर संगठन में पदाधिकारी बनता है तो अपने समाज का निश्चित रूप से दशा दुर्दशा सुधार सकता है। लेकिन आपकी कमियों की वजह से कभी संगठन में पद लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसके जिम्मेदार वे लोग हैं जो भाजपा की राजनीति करते हैं, लेकिन भाजपा के कार्यों का विरोध करने की क्षमता नहीं होती है, और जो विरोध करना चाहता है उनको भी टांग खिंचाई करते हैं। ऐसे लोग अपने साथ साथ समाज के अन्य लोगों को भी गलत रास्ते पे ले जाके उनके राजनीतिक भविष्य को गर्त में ले जाने का प्रयास करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में सभी लोग विचारवान बने, विचारशील बने और देखें, समझे, जाने कि हमें क्या करना चाहिए। राजनीति केवल कुर्ता पैजामा पहनने से नहीं मिलती, राजनीति करने के लिए विवेक होना चाहिए। राज का मतलब नीतियों से होता है, राजनीति का मतलब ही है राज करोगे